हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक रहेगा फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल 1928 के अंदर यानी कि 1928 के अंदर जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है। ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। किस पे परफॉर्म करते हैं? एक होता है हमारा नीमोकोकस बैक्टीरिया और एक होता है माइस। नीमोकोकस बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि क्या कोज करता है? निमोनिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ आगे क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसको कल्चर प्लेट में ग्रो कराते हैं। कल्चर प्लेट में जब इन्होंने ग्रो कराया तो इनके पास दो तरह की कॉलोनी प्रोड्यूस हुई। एक थी स्मूथ शाइनी कॉलोनी और एक थी रफ कॉलोनी। जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी है इसको नाम दिया एस स्ट्रेन और जो रफ कॉलोनी है बैक्टीरिया की उसको नाम दिया आर स्ट्रेन। एक डिफरेंस क्या था, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इनके अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोड प्रेजेंट है जो कि इनको वायरुलेंट बनाता है। वहीं आर बैक्टीरिया है यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इनके अंदर ये कोड एब्सेंट था। बैक्टीरिया को ग्रो कराने के बाद में फ्रेडरिक ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि आपका क्या है, वायरुलेंट है, इन्होंने माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कराया। जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, माइस कुछ टाइम बाद क्या हो गया, मर गया, यानी कि माइस डाई। फिर बाद में फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या करते हैं, दूसरा माइस लेते हैं और जो हमारा आर स्ट्रेन जिसके अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट एब्सेंट है उसको लेते हैं, यानी कि आर स्ट्रेन को लेते हैं और इसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। माइस के अंदर इंजेक्ट कराने के बाद में जो माइस है वो क्या रहता है, लाइव रहता है, यानी कि जिंदा रहता है, मरता नहीं है। बाद में फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या करते हैं, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो हमारा जिसके अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट है जो कि वायरुलेंट है, जिसकी वजह से माइस क्या हो गया था, मर गया था, तो इस एस्ट्रेन को क्या करते हैं, हीट की हेल्प से किल कराते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है एस्ट्रेन के अंदर उनको किल कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, यानी कि हीट किल्डेड एस्ट्रेन। बाद में इस हीट किल्डेड एस्ट्रेन को जो हमारे नए माइस है उसके अंदर इंजेक्ट कराते हैं और इंजेक्ट कराने पे जो माइस है वो क्या रहता है, जिंदा रहता है, यानी कि माइस लाइव। इस केस में जब माइस था वो तो मर गया था, मगर हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया जब इंजेक्ट करा तो माइस क्या रहता है, जिंदा रहता है। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होता है, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और जो हमारा आर स्ट्रेन लाइव है इन दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, मर गया, यानी कि माइस डाई। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद में जो ग्रिफिथ है उन्होंने क्या कंक्लूड किया, जो हमारा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है जिसके अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट थी उसने कैसे बैक्टीरिया को किल कर। मेन कंक्लूजन क्या निकलता है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्म होकर किसके अंदर चले गए, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर चले गए, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन के अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट थी, अब इसने क्या करा, खुद के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर खुद के अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड को सिंथेसाइज कराया, जिससे वो भी क्या बन गया, वायरुलेंट बन गया और माइस क्या हो गया था, डाई हो गया था। और ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये केवल तभी होगा जब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ट्रांसफर होगा। So students, this is all about Friedrich Griffith experiment. I hope you understand the topic that I explained simple and informative way. For more NEET related lectures, please visit and subscribe our channel. Thank you.